Assalamu alaikum everyone. This is our great X show from REW. आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं दुनिया के वो वाहिद रेसलर है जिन्होंने AEW और WWE के रेसलर्स के साथ रिंग में परफॉर्म किया और ना के परफॉर्म किया और वो जीते भी। और अगर मेरी नज़र में देखा जाए जहाँ तक मैं ऑब्जर्वेशन है मेरी नज़र में ये पाकिस्तान के बेस्ट रेसलर हैं इस वक्त। और नाम तो आप सब जानते ही होंगे। वेल राजा नवीद हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक ठीक है अपना। जी। और कैसे हाल है आपके? कैसे आप मेरे आए REW एक फेडरेशन छोड़ के? ये थोड़ा awkward हो जाएगा। खैर पहले तुम बताओ, तुम कैसे हो? यार ग्रेट एक्स शो में ऑकवर्ड ना हो ये कैसे हो सकता है? ये पता है चीजें। बताओ तुम सही से सुन सकते हो मुझे? हाँ हाँ, मैं आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। हाँ, तो खैर, चलो ठीक है। मैं राजा नवीद से पहला सवाल मैं ये करने जा रहा हूँ इस वक्त कि राजा नवीद, मेरा पहला सवाल सबसे यही होता है और आपसे भी मैं यही करूंगा कि जिंदगी में हर किस्म के देखे मोड़ आते हैं, ठीक है? तो हमें प्रो हम्म। रेसलिंग कहीं ना कहीं खैराबाद करनी पड़ती है, अपनी छोड़नी पड़ती है। तो सबकी हम्म। जिंदगी में आते हैं। तो आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आया जिसमें आपने प्रो रेसलिंग छोड़ने का सोचा और बोला कि अब कंटिन्यू नहीं कर सकता, अब वो वक्त नहीं है? यार बैड फैक्टर तो सबकी लाइफ में आते हैं, मैं समझता हूँ तुम्हारी भी आए हैं। मेरे सामने की देखी बात है, आंखों देखी बात है। मुझ पे आए वो तुमने देखा है बहुत अच्छी तरीके से। खैर मेरे पे बहुत बैड फैक्टर आए, लेकिन कभी कभार ऐसा होता था कि मोटिवेशन बिल्कुल नहीं होती थी कि दोबारा कंटिन्यू करें या नहीं करें। होता है, बहुत सारे बैड सीन्स हो जाते हैं जिसकी वजह से फील होता है। लेकिन कुछ दोस्त होते हैं जो, या फिर कह सकते हैं कि फैमिली मेंबर्स, जो कभी भी आपको गलत फैसला नहीं लेने देती, ये कि सपोर्ट करते रहते हैं हर मोड़ पे। तो वो नहीं वो तो डिसीजन जो होते हैं। देखें राजा नवीद, देखें मोड़ तो आपकी लाइफ में बहुत आए हैं, बहुत। आप मेरे सामने की बात है, पता नहीं कितनी बार तो आपकी टांगे टूटती थी मेरे सामने। मैंने और आपने साथ ही करियर नहीं, स्टार्ट किया था जब तक मुझे याद है। तो उसके बावजूद भी आप रिंग में आते तो कोई ऐसा हो कि मतलब फिजिकली नहीं, आप मेंटली थोड़ा हर्ट हुए हो, यार अब नहीं करना। एक वक्त तो मेरे सामने आया था कि आप मेंटली हर्ट हो गए थे। तो कभी आया ऐसा कि मैं नहीं कर सकता आगे प्रो रेसलिंग? यार देखो, इंजरीज आर द पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है, इंजरीज होती हैं, बड़े बड़े रेसलर में सबको इंजरीज होती हैं। ये कहना कि इंजरीज ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। खैर दूसरी बात ये है कि सब तुमने सही कहा, मुझे वैसे बहुत इंजरीज हुई हैं, स्टार्टिंग में भी बहुत हुई हैं, और अभी डंबल में जो हुई थी मेरी टांग टूट गई थी। खैर इस चीज़ को मैंने कभी अपना ऊपर हावी नहीं होने दिया। तुमने देखा था मेरे मैच के दौरान ही जो है पाँव मेरा टूट गया था, लेकिन फिर भी मैंने कंटिन्यू किया। और उसके बाद भी मैंने रंबल में आके परफॉर्म किया था, वो भी एंट्री नंबर 1 पे। तो ये चीज़ें कभी आपको डीमोटिवेट नहीं कर सकती थी, आप नहीं कर सकते। मज़े की बात ये है कि जब आप ये चीज़ सफ़र करते हो, आप इंजर्ड होते हो, और उसके बाद आप एक और बार, जब किसी को यकीन ना हो कि आप आगे नहीं कर सकते, और आप फिर से एक और बार वो चीज़ करके दिखाओ और उससे बेटर करके दिखाओ, तो तब जो है वो आपको अपने ऊपर कंफर्म हो जाता है कि ये फील्ड आपके लिए है और आप यहाँ जा सकते हो। वही चीज मैंने देखी थी रंबल में, क्योंकि जब आप सेमी से मैच करके आए थे, सेमी के 12 से, तो आपकी पूरी टांग बिल्कुल बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई थी। उसके बाद रंबल में भी आपने पहली एंट्री ली थी। बहुत ही मुश्किल वक्त था वो और पूरी रंबल खेली आपने। बहुत ही एक बड़े रेसलर की बहुत बड़ी बात है। अच्छा, हमारे पास कुछ यार फैंस के कमेंट्स आ रहे हैं कि आलम मंसूर पहले आए हाय जी के, अस्सलाम वालेकुम। हमारे हाय नहीं होता, अस्सलाम वालेकुम होता है। और इसके बाद हैदर भाई फादर ऑफ फैशन बेशक होंगे आपके लिए। नवीद वर्सेस तला अली, क्या खेलना चाहेंगे आप नवीद वर्सेस तला अली? ये कौन बोल रहा है? ये आलम मंसूर साहब पूछ रहे हैं कि नवीद वर्सेस तला अली। मेरे ख्याल से दूसरे नवीद के बारे में पूछ रहे होंगे। नूम। जी। वैसे अब तो तीसरे यार नवीद भी आ गए हैं। तो खैर अब वो तीन- छोड़ो उसको। यहाँ तो मैं खैर अकेला बैठा हूँ, तो शायद बात मेरे बारे में ही हो रही है। तो ये कहूंगा कि तला अली बैड कंपटीटर नहीं है। हाँ, उसको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, उसको और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आई एम श्योर कि फ्यूचर में वो कुछ अच्छा करके दिखाएगा। अगर अच्छा। वो जीके अगर वो जी। जीके के साथ सही रहा तो।
नहीं, वो जाहिर सी बात है, अगर आज अगर इतने आप फेमस है तो आपने जीके के साथ एक टैग टीम बनी थी आपकी जो बहुत फेमस हुई थी, तो उस वजह से हाँ, और फेमस हो गए थे। वेल, ट्रेनिंग सही का बात है। आपने नाम लिया तो ट्रेनिंग से मुझे एक बहुत अच्छी चीज याद आई है कि अभी मैंने एक पॉडकास्ट सुना था अभी रिसेंटली, वो लाहौर से थे और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक कंपनी के ऑनर भी है। तो उन्होंने कहा था कि कराची के लड़के अनट्रेन है। पहले एक सेकंड, आपका एक फैन है चौधरी ग्राम NCM के नाम से है, और वो बोल रहा है हाय राजा नबी ड्यूड, हाउ आर यू बैडेस। हाँ, तो इनके बारे में, ये कोई है कराम, वो आपके फैन है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो चौधरी इकराम? चलो अच्छा, तो आप कंटिन्यू करते कि उन्होंने बोला कि कराची के लड़के अनट्रेन है और वो जो 3 साल से अब तक कर रहे हैं तो वो बिल्कुल अनट्रेन होके करा है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे उनके बारे में? यार देखो, अगर कराची को इंडिविजुअली इन अगर मतलब हर्ट करना है या फिर उस पे एम लगाया हुआ है कि कराची तो कराची कराची, वो मेरा नहीं ख्याल है। वो बिल्कुल डिफरेंट चीज जाती है, क्योंकि देखो, कराची में ही टैलेंट सारा निकला है। राजा ने भी कराची से निकला है। जीके, जो तुम्हारी अपनी स्किल्स, माइक स्किल्स तुम जानते हो कितनी अच्छी हैं, वो कराची हम्म। से निकला है। मैंने इवन के तुम्हें एग्रेट एक्स शो, एक्सपो सेंटर में भी तुमने किया था, और क्या नाम, एट्रियम मॉल में भी किया था। तो भाई, वो बंदा भी कराची से आया था। अच्छा, कोवू ब्रेंडन नेपाल में आपने देखा उसने क्या किया, वो भी कराची से ही आया है। इसी तरह और भी मेरे पुराने फेलोज, आरजे फैडी तुम जानते हो, ये जी सारे जी, जो सैडी। देखो, हम मुझ जैसे आरजे फैडी जैसे टेक्निकल रेसलर से सारे पाकिस्तान से उठे हैं। और मेरा नहीं ख्याल है कि मैंने आरजे फैडी को हाई फ्लाइंग भी करते देखा है, उस जैसी हाई फ्लाइंग भी मैंने यहाँ नहीं देखी, ठीक है। तो ये कहना कि कराची के लड़के बिल्कुल नहीं है, तो ये गलत बात है। लेकिन जो पॉइंट है, मैं एग्री करता हूँ कि लड़कों को ट्रेन होना जरूरी है, ठीक है। बिना ट्रेनिंग के मैं समझता हूँ कि किसी को रिंग में आने की इजाजत भी नहीं होनी चाहिए। और मैं खुद यही लेके चल रहा हूँ, तुम सबको पता है मेरा मोटो क्या है। अच्छा तो राजा भाई, बात मेरा ये आपसे है। सिर्फ एक सवाल है कि प्रो रेसलिंग सिर्फ, चले ट्रेनिंग में मानता हूँ बहुत नेसेसरी चीज है, क्या प्रो रेसलिंग सिर्फ ट्रेनिंग तक ही महदूद है? कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट, कोई फैक्शन बिल्डिंग, कोई टैग टीम, या कोई मैचेस, या कोई बैक स्टेज सेगमेंट्स, तो ये तो बहुत सी चीजें मिलाते हैं जब जाके नहीं, प्रो रेसलिंग इवेंट आती है ना। मतलब एक शो ये बनता है बिल्कुल जब, उसमें फनी सीन्स भी बनते हैं, हॉरर शोज भी बनते हैं। अगर प्रो रेसलिंग ट्रेनिंग होती तो आज मेरे ख्याल से केन मेरे ख्याल से नहीं होता, अंडरटेकर नहीं होता, ना फील्ड देखो जैसे रेसलर्स होते। तो ये नहीं होते देखो अगर देखिए, प्रो रेसलिंग अगर सिर्फ ट्रेनिंग पे डिपेंड होती। कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, और प्रोमो कटिंग तो आपको पता है कि स्टोरी लाइन की बेसिक ही प्रोमो कटिंग होती है, कोई अगर स्टोरी लाइन बनने जाती है तो। इस बारे में आप क्या हाँ, कहेंगे? बिल्कुल तुम्हारा बिल्कुल बात जो है बिल्कुल सही है। सिर्फ मैं ट्रेनिंग, ये बात नहीं है कि सिर्फ ट्रेनिंग ही सब कुछ है। अगर आप ट्रेनिंग कर भी लेते हो, उसके बाद आप जो सीख रहे हो वो आप दिखा नहीं सकते, या फिर जो आप सीख रहे हो उसको कहीं इम्प्लॉय नहीं कर सकते, तो उस चीज़ का फायदा नहीं है कोई। क्योंकि एक चीज़ से रेसलिंग नहीं चलती, इसके लिए पहले तो टीम वर्क जरूरी है। उसके बाद आपकी माइक स्किल्स, आपके रेसलिंग स्किल्स, बहुत सारी चीजें जो आपको एक रेसलर बताती है। आजकल रेसलर इधर से उधर छलांगे मार रहे हैं, बट कोई फुटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है बेकार चली जाती हैं। अगर आप सिर्फ ट्रेनिंग पे फोकस करोगे और बाकी चीजें ऐसे ही रहने दोगे, तो मेरा ख्याल है आप एक अच्छे रेसलर बन सकते हो, एक अच्छे एक्टर नहीं बन सकते। तो मतलब एक्टिंग स्किल्स और रेसलिंग स्किल्स दोनों होनी चाहिए एक प्रॉपर रेसलर्स के लिए। बिल्कुल। अगर देखो, मारना कूटना कोई मुश्किल काम नहीं है अगले को, वो तो वैसे भी आजकल कराची वाले वैसे भी मास्टर हैं इस चीज में, हाथापाई में। लेकिन बात ये है कि आपको जो क्राउड बैठी है उसको तो संभालना आता हो, या तो उसको कुछ दिखा रहे हो, उसको कुछ समझ तो आए। आप इधर से वहां छलांग मार रहे हो, उसको यही दिख रहा है कि सर्कस के दो बंदर नाच रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है क्या वो कह रहा है। तो स्टोरी लाइन इज बेसिक, उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपकी एक्टिंग, के आप उस स्टोरी को कैसे जो है रियलिटी में ला रहे हो। हाँ, वो देखिए राइवलरी बिल्डअप होती है, हील फेस कॉन्सेप्ट होते हैं, तो मल्टी थिंग जब बनती है तो जब जाके बनता है प्रो रेसलिंग का एक इवेंट अच्छा बनता है, जब मल्टी चीजें डाली जाती है। अच्छा, चौधरी ग्राम जो है उनका एक और मैसेज आया, व्हाट अ कमेंट, विच कंपनी ओनर सेज अनट्रेन लूज इट्स मीम, आई थिंक वी मेंशन डकी बाई। तो ये आप लोग भी जाके पॉडकास्ट व्हाट? देख सकते हैं, मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा कि पूछ रहे कि कौन सी कंपनी के जो ऑनर थे जिन्होंने अनट्रेन बोला। और चौधरी राम का एक और आया है मैं कमेंट, राजा आई हैव अ क्वेश्चन, एनी कमेंट अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यू वुमेन दिवा ऑस्का? आस्का कैसी लगती है आपको, ये बता दें, दिल से बताना। उसका
ये टैलेंट शर्मा अच्छी है बिल्कुल। यार कुछ और मैंड्यूरोस तुम बोलते हैं, शॉर्लेट बोलते हैं, तो शर्माता भी। देखो बात ये है कि वो टैलेंट अच्छा है, लेकिन मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लगती, नॉर्मल। अच्छा, चौधरी राम पूछ रहे हैं आपसे कि आप क्या सोचते हैं रिट्रीब्यूशन की स्टोरी लाइन के बारे में? हेलो। चलो, अभी राजा नवीद का तो नहीं पता, वो एक स्टैंड हो गए, एक जगह रुक गए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि रिट्रीब्यूशन की स्टोरी लाइन बहुत अच्छी जा रही है, बहुत ज़बरदस्त। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें मुस्तफ़ा अली आ गए हैं और इन्होंने लीडरशिप विन की है। तो वो मुस्तफ़ा अली जो कब से एक फेस कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अभी रिट्रीब्यूशन के आए और ऐसा हील प्ले कर रहे हैं, तो बहुत ही जबरदस्त स्टोरी लाइन का मोड़ लिया। आप देखते हैं कि हेल इन अ सेल में क्या होने जाता है। रिट्रीब्यूशन के बहुत से गोल्स हैं और आने वाले मेरे ख्याल से एक साल में रिट्रीब्यूशन बहुत नाम भी करेगी। लेट्स सी। और राजा नवीद चलेगा, इनको दोबारा से कनेक्ट किया जाता है क्योंकि अभी 5% बैटरी रहेगी। 5% राजा नवीद की बैटरी रह गई है और वो तो थोड़ा सा ही पॉडकास्ट कर सकता है हमारे साथ। अच्छा, राजा नवीद, काम की बात पे आते हैं कि आप देखें, आप प्रो रेसलिंग कितनी जरूरी है, आप हाँ, बताएं। क्या क्या बोला? या तुम्हारे बैकग्राउंड प्रो में कुछ चल रेसलिंग, रहा है? हाँ वो और उसको। कल मैं शेयर कर रहा था। तो हाँ। खैर, आप बताएं, प्रो रेसलिंग ट्रेनिंग, अभी भी बात हो रही थी हमारी, तो आप बताएं कि प्रो रेसलिंग ट्रेनिंग कितनी जरूरी है? यार प्रो रेसलिंग ट्रेनिंग बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर सीधी सी बात है, अगर हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आए दिन हमें कोई ना कोई चोट लगती रहेगी, या फिर कल को कुछ मेजर इशू भी हो सकता है। तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, और ट्रेनिंग करना बहुत अच्छी बात भी है, तो क्यों शर्माना ट्रेनिंग अच्छा, करने से। आप ये बताएं कि पहले अभी जो बात हो रही थी हमारी कि आपकी इंजरीज होती रहती थी, क्योंकि आपकी पहले प्रो रेसलिंग ट्रेनिंग नहीं थी जो आपकी इतनी इंजरीज होती थी, आपका ट्रेनर कौन था जो आपको इतनी इंजरीज हो रही थी? यार देखो, यार देखिए देखिए ग्रेड बात ये है ना ग्रेड कि शो में आयो, यहाँ तो क्रॉस क्वेश्चनिंग हाँ, होगी, बोली भी ऐसी होगी। इसीलिए तो फिर जवाब भी दे रहा हूँ। खैर देखो बात ये है कि रंबल इन पाकिस्तान से पहले पहले जो हमने ट्रेनिंग ली थी, वो मतलब उस लेवल की नहीं थी। मतलब ट्रेनिंग थी, बेसिक्स हमारे उस वक्त इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो मे बी एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उस वक्त हमें जो इंजरीज हुई वो उस ट्रेनिंग की वजह से हुई, क्योंकि उस वक्त हमने हाई लेवल की ट्रेनिंग नहीं ली थी, मतलब नॉर्मल लेवल पे थे। तो उसके बाद जो WBC में हमने ट्रेनिंग ली, और उसके बाद जो ट्रेनिंग वहाँ से शुरू की, तो वो ट्रेनिंग थी। मतलब मैं समझता हूँ वही ट्रेनिंग जो है हमें आगे भी देनी चाहिए, क्योंकि इट वाज वेरी प्रोफेशनल। तो मतलब मेरा कहने का ये था, आपने बड़ा तोड़ मोड़ के सवाल को घुमा फिरा के पेश किया। मेरा कहने का मतलब था, तो आपके जो पहले कोचेस थे, तो वो क्या सही ट्रेन नहीं करा पा रहे थे इस चीज को, मतलब प्रो रेसलिंग को सही लेके नहीं चले थे? आपको भी इंजरीज हुई, मुझे भी इंजरीज हुई, और कोवो की भी आंख मतलब फट गई थी, इसमें आपने देखा होगा एक शो में कोवो की भी बहुत बड़ी आंख बन गई थी प्रॉब्लम। तो ये यार इंसिडेंट्स उसका क्यों हुआ? देखो वहाँ पे हम जो नया बैच ही था, मतलब जितने भी हम नए बैच थे वही ट्रेनिंग करते थे, और किसी के अलावा किसी को वहाँ ट्रेनिंग करते देखा नहीं। मतलब कुछ नए नए भी आके एकदम रेसलिंग करना शुरू हो जाते थे, मतलब जिसका जो दिल करता था। तो अच्छा, चौधरी कोवो इकराम को आपसे पूछ रहे हैं कि ट्रेनर का नाम बताएं आप अपने, जो आपको ट्रेनिंग कराते थे जिसमें आपको इंजरीज होती थी। यार मैं देखिए, नहीं पूछ रहा, मैं नहीं पूछ रहा। देखो ये ठीक है जी, बात पूछ नहीं रहे है। हैं आपके फैंस पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। देखो ये बात नहीं है कि उस ट्रेनिंग की वजह से हमें चोटें लगती थी, हमें हमारा एक्सपीरियंस भी कम था, ठीक है। बात ये, तो बात कहीं और चली जाएगी, जी के कहीं और लेके जा रहा है। भाई, इन पॉडकास्टों की वजह से ना मैंने भी बड़ी अपनी लाइफ में पढ़ने लिए, बड़े पंगे लिए, होती भी भाई बीच मेरी मैं डूब बात गई। ये है ना, देखो देखिए बात ये है कि मैंने वैसे ही बड़े पंगे चल रहे हैं मेरे आजकल, तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है। हाँ, आज तो मैंने मैं सुबह एक देखा कि एक वो राजा नवीद पार्ट टू कहीं मुझे दिखा था, वो आ रहा था, राजा नवीद का पार्ट टू घूम रहा था, मैंने बोला ये क्या चीज सीन है यार, मतलब यार तुमने पूरा ही कहा कॉपी पेस्ट कर दिया राजा नवीद नहीं, का। तुमने कहा देखा, एक तुमने कॉपी कहा थी। देखा, बस यार तुमने कहीं कहा देखा। ग्रुप्स में चल रही थी वीडियो के, मैंने देखा कि वो राजा नवीद का पार्ट टू आ रहा है यार, म्यूजिक आपका वजह, तो मैं सोचा राजा नवीद आ गया, चलो अच्छी बात है। तो जब देखा तो कोई और आ रहा था और राजा नवीद के टॉन्टिंग भी कर रहा था वो।
तो मैं कहा ये क्या सीन है यार, ये राजा नवीद का यार बिल्कुल वो ये बस ये चेंज है। यार ये मेरी देखो वो आपका लड़का फैन वैन तो नहीं है, वो आपका आपका फैन वैन तो नहीं नहीं है नहीं, वो, आपका देखो कोई वो जो डायहार्ड लड़का है से ना, आपसे मुतासिर हो? नहीं उस लड़के को मैंने देखा है वो, जब मैं पहले पीडब्ल्यूएफपी में था, जब मतलब वहाँ अच्छा रेसलिंग करता अच्छा। था। तो वहाँ पे न्यू कमर है बिल्कुल, अभी ट्रेनिंग में ही था जब मैं आया था, नई नई ट्रेनिंग स्टार्ट की थी इसने। तो यार वो लड़का ही हिमसेल्फ, वो अच्छा लड़का है ठीक है, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता था, और वो मुझे बार बार ये भी बोलता था कि मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, मुझे आपसे सीखना है, ये चीजें बोलता था। लेकिन उसको तो खैर ये चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो पीछे बैठे हुए उनको समझ होनी चाहिए कि ये सब करने के बाद बंदा फैन बॉय कहलाता है, ना कि कोई तालियां बजाएगा आपके लिए। हाँ बिल्कुल, किसी को कॉपी पेस्ट कर देना, वो एक सेकंड में लिटिल कायोन भी चल रहे होते हैं साइड में, बिल्कुल कायोन की कॉपी से लेके चल रहे होते हैं। इस तरफ राजा नवीद की भी कॉपी आ गई। हमें लगता है कि चेयरमैन वाइफ जमील अमान साहब की भी कॉपी ना आ जाए। यार वेल, क्या बोल रहे हो वैसे आप? बोले बोले। तुम बोलो। अच्छा, यहाँ पे नाराजगियां हो जाती है, बात ये सारी। तो खैर, अब दूसरी बात ये आती है कि आपकी जो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन थी पहले, उधर से आरईडब्ल्यू का सफर कैसे हुआ, मतलब कैसे आना हुआ आरईडब्ल्यू रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग? यार पता नहीं सबको पता है या नहीं, लेकिन मेरी थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी वहाँ पे, जहाँ मैं पहले रेसलिंग करता था। तो इस वजह से जो है वहाँ पे थोड़ी मेरी लड़ाई हो गई थी, वो छोड़ भी दी थी, और एक तरीके से उन्होंने मुझे फायर भी कर दिया था, जो कि हम मान लेते हैं। तो मैंने वो कंपनी छोड़ दी थी। तो उसके बाद मेरे कुछ दोस्त भी हैं, मतलब हाथ पकड़ने वाले तो बहुत होते हैं, और देने वाले ज़्यादा अल्लाह की है। नहीं, और उनका जो कोई, आपकी डिमांड तो सीधी बात है, पाकिस्तान की हर प्रो रेसलिंग कंपनी में है, जाहिर सी बात है। और ये तो बहुत ही बड़ी, एक बहुत बड़ी आरईडब्ल्यू के लिए मैं अचीवमेंट भी बोलूंगा कि राजा नवीद आरईडब्ल्यू में आया, बानिस्बत दूसरी कंपनियों को छोड़ के वो आरईडब्ल्यू में आया, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैं इस पे आता हूँ। हमारे बहुत पुराने दोस्त भी है, फैन भी है, भाई भी, यासिर अली परवेज साहब ने लिखा है, आओ राजा, कुंडी ना खड़काओ राजा। टाइम 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 बता दो। यासिर अली परवेज साहब है, तो उन्होंने आपको आओ राजा तो बोला। यासिर टाइम बता दो मुझे, कब आना। फिर भाई, आप टाइम बता दें, राजन अभी पूछ रहे हैं, वो आपसे ही मिलने आएंगे। तो अच्छा, तो ये है कि आप जब आए हो अभी आरईडब्ल्यू में, तो आपने अपनी डीएक्स रीयूनाइट की है, जो हम्म। डीईएक्स थी 2 साल पहले, वो दोबारा रीयूनाइट हुई है। तो आपको लगता है कि थर्ड पार्टिसिपेंट भी आएगा इसमें, जबकि डीएक्स का थर्ड पार्टिसिपेंट था, थर्ड मेंबर था? यार ये बंदा हैंग क्यों हो जाता है यार, दूसरी बार हो रहा है। हेलो, एक सेकंड, इसको फिर मैं री ऐड करता हूँ राजा नवी को। ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है भाई, मुझसे कोई सवाल पूछ रहा है तो पूछ लो भी, राजा नवी स्टिल मुझे देख रहे हैं बड़े गुस्से से। लेकिन पीछे पर्दे हिलने हैं हवा से, आप देखें। नहीं, एक सेकंड, दोबारा से आते हैं। अच्छा, राजा नवी साहब, आपके डीएक्स के थर्ड मेंबर पे बात हो रही थी कि वो इन फ्यूचर ज्वाइन करेंगे आपके डीएक्स? उनकी मर्जी है, अगर वो आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, ना आना चाहे तो भी उनकी मर्जी है। तो ये फैक्शन यहीं तक ही चलेगा या आगे भी बढ़ेगा? ये फैक्शन टीम बंदे नहीं, बंदे तक जरूर रहेगा आगे या बढ़ेगा, मल्टी? बिल्कुल आगे बढ़ेगा। इस सेक्शन का तुम मानो या ना मानो, पाकिस्तान में एक दिन जरूर नाम होगा। है अभी भी है, लेकिन उस लेवल पे नहीं है, लेकिन उस लेवल पे भी आ जाएगा। अच्छा देखिए, काफी फैक्शन बने थे, लाइक मिनिस्ट्री भी बना था, और दो मिनिस्ट्री बने थे। एक तो मिनिस्ट्री का वो बिल्ड अगर चल रहा था, जिसको मैंने तबाह बर्बाद किया था, जिसमें आप भी साथ थे। तो उससे पहले भी एक मिनिस्ट्री था, सॉर्ड भी था, पांडा स्क्वाड भी था, और पता नहीं क्या क्या बन गए थे, वो सब खत्म हो गए। ये डीएक्स क्यों नहीं खत्म हो रहा? यार देखो, प्रॉपर टीमिंग होती है, ना मिस्ट्री में दम था ना किसी और टीम में दम, मतलब जो हम ट्रियो था हमारा डीएक्स का, तो खैर मेरे साथ भी बड़े बड़े मजाक हुए डीएक्स में, लेकिन एक तो हमारा ट्रियो था जो कि मतलब पूरे उससे बेस्ट रेसलर्स का था, तीन बेस्ट हम में, मतलब कोई मुकाबला नहीं है डीएक्स का। और
ना कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई टैग टीम ऐसी थी या जो है जो डीएक्स को टक्कर दे सके। वो तो पता नहीं, एक पांडा स्क्वाड बन गया था बीच में, और आके मिनिस्ट्री ने पंगे शुरू कर दिए थे हमसे, तो थोड़ा वो उनको जो आप टाइम आ रहे थे, वरना। वो जो डीएक्स में हाँ, जो मैच आ रही थी एक्सपो में, जो मैच आ रही थी डीएक्स एक्सपो सेंटर वो तो इवेंट में। उनकी वजह से आ रही ना। अच्छा, वो साथ में जो पंगे हो मैं रहे थे। और तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए मैं उसमें पिन नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ, वो मैं उसी में कमेंट्री कर रहा था। अच्छा, यासिर साहब का कमेंट आया है, आई सी दिस सिचुएशन लाइक एमरोज ज्वाइन एईडब्ल्यू प्रो रेसलिंग इज गेटिंग इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। ये तो है, खूबसूरती है पाकिस्तान प्रो रेसलिंग की। आप क्या बोलते हैं? जरूरी है, थोड़ा थोड़ा ये तड़के जो है ना लाजमी हिटअप जो है जरूरी है। प्रो रेसलिंग पाकिस्तान देखो, मेरा मोटो तो ये है कि कंपनी अपनी अपनी जगह, सबके पास अपनी अपनी वो सपोर्ट करें, लेकिन सबका एक एम होना चाहिए कि प्रो रेसलिंग को पाकिस्तान। नहीं, लेकिन राजा नवीद साहब, मैंने देखा जो पुरानी जो थी वो प्रो रेसलिंग फेडरेशन, उधर से रेसलर छूट छूट के तोड़ टूट के आरईडब्ल्यू क्यों आ रहे हैं? मतलब हमारे जो रोस्टर हो गया वो 21 रेसलर्स पे चला गया। 21 रेसलर हैं अभी आरईडब्ल्यू में, रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग में। और यार उनका उनका कम हो गया, वो कुछ 11-10 रह गए कुछ इस तरह। उनका भी एक जमाने में बहुत लंबा था और रंबल थी माशाल्लाह से। तो ऐसा क्यों है? देखो, हम उन्हें अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे कि आप कम हो या कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बात यह है कि उनको देखना चाहिए कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो सब टूट टूट के जा रहे हैं। क्योंकि मेरे ख्याल में अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर कल तो फिर 4-5 ही रह जाएंगे। 4-5 में लगता है 2 रहेंगे। हैं? 2 ही रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं। फिर 2 ही रहेंगे। नसीब अपना अपना, लेकिन उनको समझना चाहिए कि ये बाद में ये चीज़ गलत साबित हो सकती है। खैर, आने वालों को सलाम है और जाने वालों से कोई शिकवा नहीं है। और जो सॉर्ट आउट चाहते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी कॉल नहीं है हमारे लिए सॉर्ट आउट की ऐसी। लेकिन जो अगर कोई आता है उसको मोस्ट वेलकम है। तो खैर राजा नवीद, हम हाँ, आपके मोस्ट सवाल पे वेलकम। आते हैं, आपकी आपकी लाइफ पे आते हैं कि आपने प्रो रेसलिंग को सर्च कैसे किया था 2017 में, जो ऑफिशियली तौर पे 2017 में आई थी। तो किस तरह आपने इसको सर्च किया कि रिंग ऑफ टाइम नाम की कोई कंपनी है और मुझे वहाँ पे रेसलिंग के ट्राउट्स देने चाहिए, इस तरह की पूरी कहानी बताएं। मैंने तो इतना देखा था, मैं रिंग में खड़ा हुआ था, नीली शर्ट पहन के, गेजी स्टाइल की शर्ट पहन के बच्चा जा रहा था। मैंने बोला यार आप बहुत अच्छी करते हो, उसके थम्स अप था तो वो राजा नवीद था। मुझे ये याद है। तो आपने कैसे सर्च किया था रिंग ऑफ टाइम को? यार मतलब देखो, प्रो रेसलिंग का शौक तो हमने सबको था, लेकिन एक ये मिनट, करने एक को। कमेंट आया है, एक कमेंट आया है, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा इन रंबल दे जस्ट डिड। सड़क से उठा के स्टार बनाया, लेकिन स्टार तो कोई बना नहीं। कौन बोल रहा है? ये हमारी आईडब्ल्यू के पेज से ही आया है, एक मिनट। बन जाएंगे, सड़क से उठ के भी बना देंगे किसी ना किसी दिन। नहीं, फिलहाल नंबर में कोई स्टार नहीं बना। खैर, आपकी लाइफ पे आते हैं कि आपने प्रो रेसलिंग कैसे सर्च की, किस तरह की आपकी स्टोरी क्या है पूरी। ये फैंस हाँ, जानना तो जरूर चाहेंगे। मैं यही बता रहा था कि देखो, प्रो रेसलिंग ढूंढते ढूंढते या सोचते सोचते पागल हो जाते थे कि भाई कहाँ जाकर करेंगे, या फिर एज अ फैन बॉय बन के बस देखते ही रहेंगे। एक ही वो होती थी कि लाइव शो देखने को मिल जाए। और एक कंपनी आई भी थी लाइव शो करने, लेकिन वो लाइव शो करके वापस भाग गई, तो खैर उससे कोई शिकवा नहीं है हमें। लेकिन फिर यही, अभी मैंने फेसबुक पे ऐसे ही स्क्रोलिंग कर रहा था तो एक देखा कि कोई पोस्ट थी कि पता नहीं रिंग ऑफ टाइम, मतलब कि लोग रिंग ला रहे हैं यहाँ पे रेसलिंग के लिए, और रेसलिंग भी लाएंगे। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने बोला यार वाह भाई, रेसलिंग पाकिस्तान में आ रही है। तो मैंने अपने दोस्त, मतलब आरजे फैडी, मतलब फात जो मेरा दोस्त है आरजे फैडी, उसके साथ में गया था ऐसे विजिट करने। तो वहाँ पे मैंने देखा रिंग भी लगा हुआ था और सब कुछ, तो बड़ा खुशी हुई ये सब देख के। 1 घंटे 2-3 घंटे तो घूमते रहे इधर उधर, कुछ मिले ही ना। फिर जाके जब रिंग देखा तो सुकून आया। तो उस दिन फिर पहली दफा मैंने अपनी आंखों के सामने प्रो रेसलिंग रिंग देखा था। और फिर इसी तरह उन्होंने रिंग बनवाया अपना एक, मतलब जो पुराना रिंग था वो तो किसी और कंपनी का था शायद उनके पास, तो उन्होंने जब दोबारा रिंग बनाया तो फिर हम आए। तो मैंने गोगू ब्रेंडन, जो मेरा डीएक्स मेंबर है, उसे मैंने मैसेज किया था कि भाई आप सुना है आप रेसलिंग में, तो ये तो भाई भाई मैं बड़ा ईगो, भाई रिप्लाई ही ना दे। ये किसको पता था कि कल को जाके डीएक्स में पार्टनर्स होंगे, खैर। लेकिन उससे भी फिर मैंने बातचीत की, उसने मुझे एड्रेस वगैरह अच्छा, बाद मैं में अपने बताया। व्यूवर्स से कहूंगा जिनको प्रो रेसलर बनना चाह रहे हैं, जो सोचते हैं कि कोबू ब्रेंडन हमें रिप्लाई नहीं देता, तो वो भी राजा नवीद की तरह मैसेज उनको करते रहे। क्या पता वो भी कल को डीएक्स मेंबर हो, हो सकता है जिनको कोबू ब्रेंडन भी रिप्लाई नहीं देता। भाई, बिल्कुल पॉसिबल है कि
बंदे पे यूं मत जाना कि आपको रिप्लाई नहीं दे रहा तो आपसे कुछ होगा, क्या पता कल को आप शायद उसके चेयरमैन बन के बैठे हो। जाहिर सी बात है, कराची को जिस तरह हमें अंडर एस्टिमेट किया जाता है, कराची भी, कराची तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। आप देखें जो चेयरमैन पे बात आई है, जो आरईडब्ल्यू के चेयरमैन है, वो एज अ रेफरी थे शायद, जब वो रिंग ऑफ फ्लेम में आए थे, एक रेफरी अपॉइंट हुए थे, रेफरी के काम करते थे, और उनकी 3 साल की स्ट्रगल है जो वो आरईडब्ल्यू के चेयरमैन बन गए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कराची को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहेंगे कि ग्रो हुए रेसलर्स यहाँ से बानिस्बत और सिटीज के, यहाँ पे बहुत जल्दी ग्रो हुए और आगे भी बढ़े। मुझे खुद याद है राजा नवीद जब आया था, और वो 2 महीने में उसने एटीएम मॉल के बहुत ही बड़े इवेंट्स किए थे और बहुत अच्छे मैचेस दिए थे, एकदम से आपने स्टार कास्ट पकड़ ली थी, तो जबरदस्त। तो अच्छा, चौधरी राम का एक और कमेंट आया है, ज्यादा ना स्टार बनाना सड़क से उठा के, वरना एग्जाम्पल तो अली हैदर टिकटॉक स्टार जैसी भी है। ये कौन है? बिल्कुल जानते हो सही अली कहा। हैदर? कौन है, कौन ये? हाँ आजकल, आजकल यार वो जो लड़की के साथ उसने बदतमीजी की। अब अच्छा, होते हैं घटिया लोग, होते हैं, खैर इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। घटिया तो हम घटिया तो फिर छोटा प्रो वर्ड है लेकिन। रेसलर। अच्छा, घटिया भी छोटा वर्ड है। अच्छा, एक और कमेंट आया, एक राम साहब बड़े आपके बहुत बड़े फैन लग रहे हैं मुझे, विश टाइटल होल्ड कोवू, कोवू ने कौन सा टाइटल होल्ड किया, आप बताएंगे या मैं बताऊं? मैं बता देता हूँ चलो, ये तुम होस्ट हो, तुम पे सूट करेगा। टाइटल तो वो आरईडब्ल्यू एशियन चैंपियन है, जो उन्होंने इंडियन रेसलर गोपाल शर्मा को नेपाल काठमांडू में हराया था अभी लास्ट मार्च में। लेकिन मैं राजा नवीन से ये पूछना चाहूंगा कि देखिए, वैसे तो आप लोग पार्टनर्स हैं, फैक्शन मेंबर्स हैं डीएक्स के, क्या टाइटल के लिए आप कोवू ब्रांडन को डिच कर सकते हैं? यार डिच की बात क्या है, मुझे कभी कभार, खैर वैसे तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा पार्टनर है, लेकिन मुझे कभी कभार ऐसे लगता है शायद मुझे पार्टनर बनाना ही इसलिए चाहता है कि मैं इससे टाइटल के लिए लड़ूंगा, शायद कोई डर हो या कुछ। लेकिन खैर ये लाइक वो बेकार की बात है, मेरा सैट दोस्त है रॉलिंस वो और ऐसा बडी नहीं मर्फी, सोच सकता मेरे बारे में। सैट लेकिन रॉलिंस और फिर बडी भी मर्फी। कभी, लेकिन फिर भी कभी अगर मुझे टाइटल पिक्चर के लिए चांस मिलता है, तो कोई हो या कोई भी हो, आपको पता है मैं पहले भी ओ टाइटल जीत चुका हूँ और दोबारा जीतते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई, कंपटीशन आया है, कंपटीशन कमेंट है, मैं शो करता हूँ, बहुत ही बड़ा कंपटीशन कमेंट आया है हमारे बहुत अच्छे दोस्त और भाई है यासिर अली परवेज की तरफ से। स्पॉइलर अलर्ट, आवर न्यू प्रमोशन इज कमिंग टू पाकिस्तान, मोर डिटेल्स कमिंग सून। हाँ भाई, क्या करना है, चले? क्या यार, कौन होगा, सोचना पड़ेगा इसके बारे में। खैर, जितनी भी आई हैं बहुत इन लोगों टूटे से। हुए सितारों में से कोई होगा। यार आई तो बहुत है इन यासिर टूटे हुए साहब, वो सितारों में से बहुत आई, बहुत है, बहुत कुछ इन्होंने अचीव भी किया, लेकिन हर कोई फर्स्ट एवर बनना चाहता है, लेकिन आरईडब्ल्यू की तरह कोई बेस्ट एवर नहीं बन सका, शायद इसमें इतना दम हो कि आरईडब्ल्यू की तरह बेस्ट एवर बन सके। तो उम्मीद है कि जो भी आ रहा है स्पॉइलर अलर्ट है, वो एक अच्छा इंसान और स्पेशली प्रो रेसलर्स की इज्जत करना जानता हो, जो सबसे मेन मकसद है। यहाँ पे प्रो रेसलर्स की इज्जत नहीं होती, मुझे जो कंपनी ऑनर आता मुझे है। शक मुझे शक हो रहा है कि भाई, हाँ, मुझे शक हो रहा है कि यासिर ही नई प्रोफेशनल अकेडमी ला रहा है। हाँ, एक दफा हो सकता है कि ये हो, और ये आइडिया भी मैंने ही दिया था इनको एक दफा, तो शायद इन्होंने सीरियस ले लिया मेरा आइडिया। तो इंशाल्लाह अगर ये आते तो इसके साथ गुड टर्म्स में काम होगा, बहुत अच्छे टर्म्स में काम होगा, क्योंकि बहुत जहीन अच्छे, और भी मैंने इनके कुछ प्रोमोज भी देखे थे, वो बहुत जबरदस्त, मुझे पता चल गया कि इनके प्रोमो देख के कि एक बहुत अच्छे टैलेंट भी आगे चल के पाकिस्तान प्रो रेसलिंग में आ सकते हैं। अगर पाकिस्तान प्रो रेसलिंग पे यासिर अली परवेज साहब आते हैं, तो एक बहुत अच्छे टैलेंट शो होंगे। खैर, प्रोमो स्किल्स से तो रेसलिंग स्किल्स ज़्यादा देखनी पड़ती हैं, और भी एक्टिंग वगैरह होती है। तो खैर, ये बहुत अच्छे इन्होंने प्रोमो काटा था। खैर, चौधरी कराम का एक और कमेंट आया, व्हाट स्पॉइलर कंपनी इज हेयर। देखते हैं कौन सी स्पॉइलर कंपनी, यासिर अली। अच्छा, ये भी कराम साहब ने पहले ही बोल दिया कि यासिर अली परवेज साहब कंपनी बना रहे हैं। अच्छा, यासिर अली परवेज साहब का एक और कमेंट आया है, उनको मैं शो करता हूँ स्क्रीन पे। कंपटीशन इज व्हाट मेक्स प्रो रेसलिंग ग्रेट। इस बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैंने यही बोला था। मैंने अभी यही थोड़ी देर पहले बोला था कि ये तड़के मसाले होना जरूरी है, इसके बगैर कोई फायदा नहीं है। अच्छा राजा नवीद, मैं आपसे ये सवाल यहाँ पे करता हूँ कि देखिए, कंपनीज तो खुलती जा रही है, खुलती जा रही है, खुलती जा रही है, लाइक कराची में 3 कंपनीज हैं, तो लाहौर में 2 हैं, और इस्लामाबाद में दो हैं फिलहाल। तो एक कराची में और बनने जा रही थी, वो बनते बनते उसका
निकल गया, मतलब वो टाइटैनिक बन के डूब गई, बनने जा रही थी वो, तो वो यार पेज ये बना के छोड़ के चलेगा। है तो इतनी तो कंपनीज ये बन गई है देख, नहीं इतनी कंपनीज बन गई है और बातें दिखती क्यों नहीं है। तो इतनी कंपनीज बन गई है राजन अभी, और रेसलर मुश्किल से 30 से 35 होंगे, 30 टू 35 होंगे, जिनमें से काम के 8 या 10 हैं। तो कंपनीज इतनी बन गई, रेसलर इतने कम है, तो कैसे ये सब टैलेंट मर्ज होगा, कैसे होगा, मतलब कैसे अचीव करेंगे, आप बताएं। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ कंपनीज को चाहिए कि थोड़ा आपस में कोऑपरेट करके, मतलब वैसे तो सारे जानी खून के दुश्मन है, तो सबको ये चाहिए कि आप इसमें कोऑपरेट करके टैलेंट एक्सचेंज करें। तो क्या फायदा नहीं जब सब अपना जानी टैलेंट दुश्मन नहीं है, यूज सब जानी दुश्मन नहीं है। आरईडब्ल्यू की किसी मतलब से एक बात, दुश्मनी नहीं है, आरईडब्ल्यू मतलब देखो सभी ठीक के है, साथ अच्छी है, बस एक ही कंपनी है मेजोरिटी पोर्ट में, वाले उन्हीं के साथ। जी। मेजोरिटी में बात हो है, ठीक है। तो ये है कि अपना टैलेंट यूज करो, वो ज्यादा बेनिफिट है यार। अब हमें जाहिर सी बात है अपने टैलेंट को आगे लेके जाना है, तो भाई यहाँ तो कोई वैसे तो कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि अपना टैलेंट ट्रेन नहीं आनी है, फिर आगे काम किससे होगा, बात ये है। हाँ मतलब दूसरे को भी इज्जत देनी चाहिए, और जो उनकी तरफ से प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर कोई अनट्रेन लगता है तो उनकी वो प्रॉब्लम दूर किया जाए, ना कि उनको मीडिया पे आके बोला जाए कि अनट्रेन है, मतलब डिस्करेज करना। वैसी बहुत प्रो रेसलर्स की कमी है पाकिस्तान में। और मल्टी आएंगे बहुत से लोग हैं जो भी मैसेज करते हैं कि असल में लैक ऑफ प्रो रेसलिंग अवेयरनेस है, क्योंकि कराची, लाहौर जैसे, इस्लामाबाद जैसे शहरों में एकेडमीज बनी हुई है। मुल्तान से भी मुझे मैसेजेस आते हैं, फैसलाबाद से भी मैसेजेस आते हैं, और हैदराबाद से ही मुझे मैसेजेस आते हैं। तो वो बेचारे वही बोलते हैं कि आप लोग कब यहाँ अकेडमी खोलेंगे, ताकि हम अपनी प्रो रेसलिंग स्किल्स शो कर सकें और आप लोग ये ट्रेनिंग ले सके। तो इस तरह के बहुत मैसेजेस आते हैं मेरे पास। अच्छा, एक और कमेंट आया यासिर अली परवेज साहब का, हु नोज मे बी इट कुड बी द रीबर्थ ऑफ द मंडे नाइट वॉर। आपको कौन? शो भी, यासिर अली परवेज साहब का एक और कमेंट आया, हु नोज मे बी इट कुड बी द रीबर्थ ऑफ द मंडे नाइट वॉर। हाँ, हो सकता है। दुनिया से मंडे नाइट वॉर आरईडब्ल्यू करेगी। फिलहाल अभी कोई टिक मंडे नहीं पा नाइट रहा वॉर आरडब्ल्यू जो, के सामने, हाँ, अभी कोई टिक नहीं पा रहा आरडब्ल्यू के सामने, कोई इस तरह जिस तरह ये आ रही है, और बहुत ही सुनामी नहीं लेवल समझ देखो, लें इसको। ये है कि देखो, हर चीज में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है, उसका बेशक। बहुत बहुत करम है कि मतलब जो भी है, जैसा भी है, फिलहाल जो भी हमारे पास वो बहुत है, हर किसी को ऐसे नहीं मिल जाता। मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि हमारे पास अभी कुछ कमी है जो ये कुछ महीने 1.5 महीने में पूरी हो जाएंगी। मजा तो तब इंशाल्लाह आएगा हमारे एपिसोड भी जब स्टार्ट, सारे हमारे बंदे, एपिसोड भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत जल्द एपिसोड स्टार्ट भी होने वाले हैं हमारे। और बहुत अच्छे प्रो रेसलिंग एपिसोड्स होंगे, और बहुत सी चीजें आप लोग देखेंगे जो होने जा रही हैं। अभी तो मैं स्पॉइलर अलर्ट नहीं करूंगा कि क्या होने जा रहा है, तो आप लोगों वक्त के साथ आरडब्ल्यू के पेज से आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा और पता चलता रहेगा। अच्छा, चौधरी क्राम का एक मैसेज आया है, राजा किसके साथ रेसल करके एंजॉय किया, ये मेरा भी सवाल था, आपने छीन लिया उससे, किसके साथ मैच करके आपको अच्छा लगा। एंजॉय यार, देखो, मैच में जब भी जाते हैं तो मैच में एंजॉय मोमेंट तो कम होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, सीधी सी बात। उस वक्त कुछ समझ नहीं आता, सारा फोकस होता है गेम पे। लेकिन फिर भी एंजॉय मैंने जो रॉयल रंबल मैच हुआ था उसको एंजॉय किया था, क्योंकि वो मैं मजे ले लेके खेल रहा था। हाँ वो एंजॉय करने लायक ही था। वो बहुत ही एंजॉय करना था। अच्छा, एंट्री तो फैन नहीं, जितने इतने तो फैन नहीं जितनी कंपनी है। ये बड़ा इन्होंने गंदा पॉइंट मार दिया चौधरी ग्राम साहब ने, इतने तो फैंस नहीं है जितनी प्रो रेसलिंग कंपनीज बन गई है। यार ये तो खैर अभी अभी यासिर साहब का एक और यासिर खूबसूरत से का सही बात मामला है। बोली है कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फैंस हैं, और आप जैसे ही लोग हैं जो हमें प्रमोट करते हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों की सेहत और तंदुरुस्ती दे, जो आगे प्रमोट आमीन। करते रहेंगे। अच्छा, यासिर साहब का एक और कमेंट आया है, इसको शो भी कर देता हूँ मैं। आई डोंट नो हु इज ब्रिंगिंग द प्रमोशन, बट इंशाल्लाह विल बी रिस्पेक्टफुल विद ऑल प्रमोशंस, उसने मुझे बताया। अच्छा, उसने मुझे बताया या फिर भाई है, किसने, आपने अपने आप को खुद बताया है? नहीं यासिर भाई, कोई क्लू या कुछ, कौन आ रहा है भाई, हम भी देखें। खैर जो भी यार, अच्छे में आए बुरे में आएगा तो फिर वो नहीं टिक ऑफ पाता लक भाई, जो। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ बेस्ट लक ऑफ ही लक। बोल देते चलो। और मैं अगर वो गुड कराची में विल टप में होगी आएगा और इसकी। हमारे साथ, अगर वो वही बात है कि अच्छे में आएगा तो फिर बेस्ट ऑफ लक है, बुरे में आएगा तो फिर भी बेस्ट ऑफ लक ही कहेंगे डूबने फिर के भी बाद। बेस्ट ऑफ लक ही है। एक्सट्रीम, या फिर अली परवेज कह रहे हैं एक्सट्रीम। ड्रीम है। एक्सट्रीम तो हम भी है, आप भी। तो खैर अपने मुंह से क्या अपनी तारीफ कर रहे हैं।
खैर वरना भी दूसरी कंपनी तो में क्या फर्क रह जाएगा। तो खैर अच्छा, राजा नवीद साहब, आप डब्ल्यू से किस रेसलर से इतने इंस्पायर हो के जो आपने प्रो रेसलिंग का डिसीजन लिया, कौन सा रेसलर था वो? यार रेसलर से इंस्पायर होकर डिसीजन, ये मेरा अपना ही वो है, मतलब मेरा अपना पैशन था। रेसलिंग देख देख के मुझे इंस्पिरेशन आई है, ये नहीं है कि किसी एक सोलो रेसलर को देख के मुझे लगा हाँ भाई मैं भी रेसलर बन। फेवरेट बहुत रहे, लेकिन जो रेसलिंग में आने का शौक था वो अपना था मेरा। अच्छा, मतलब कोई रेसलर ही नहीं है लाइफ में ऐसे जिसको देख के आपने सोचा हो कि यार नहीं यार इस जैसा बनना? यार मतलब बहुत होते हैं लाइफ में, जैसे आपके आइडल बहुत होते हैं, मेरा एजे स्टाइल शुरू से अभी भी है, वैसे सेथ रॉलिन्स से वो भी मुझे पसंद है। इनको देख के मतलब एक मोटिवेशन मिलता है, लेकिन रेसलिंग में अच्छा आना चौधरी, ये अपने माइंड पे है सारा। चौधरी ग्राम साहब ने एक बड़ा जबरदस्त कमेंट किया, मैं उसको शो करने जा रहा हूँ, आप खुद पढ़े। वेलकम। देखो, वी विल ऑलवेज डू व्हाट्स बेस्ट फॉर बिजनेस, बात खत्म। बेशक ये सभी की थ्योरी है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं उस पर अमल नहीं करते, ये बेस्ट ऑफ बिजनेस करने जाते हैं लेकिन होता नहीं है। खैर यासिर अली परवेज साहब का एक और कमेंट आया है। अच्छा कमेंट ही होंगे, आपके ऊपर बात नहीं होगी मेरे ख्याल से, आज सारी कमेंट्स की जवाब देते रहेंगे आज आप, मुझे ये कमेंट जियो के साथ 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 कर रहा है। शो भी करो सारे। अच्छा, राजा नवीद रिमाइंड्स मी ऑफ अ यंग एंड एनर्जेटिक इवन बॉर्न। बेशक यार। इवन ब्रॉन, मेरा मैच थोड़ा मैच नहीं हो रहा है इवन ब्रॉन। अच्छा भाई तो मैट रेटिंग सही है, मैट रेटिंग भाई सही है। मैट मैट रेटिंग सही है नहीं है, ओरिजिनल इवन ब्रो। ब्रॉन भी अच्छा रेसलर है, बहुत अच्छा रेसलर रह चुका है वो। इवन ये मतलब WWE में तो फुल पोटेंशियल नहीं होता बंदे का, न्यूज में उसको देखो तो पता चलता है। अच्छा अभी मैं अपने व्यूअर्स को भी बताता चलूं कि नेपाल वाला इवेंट फिर से आ रहा है, मतलब 2021 में, ठीक है? तो इसमें आपके क्या ख्याल आते हैं कि राजा नवीद इंडियन रेसलर्स के साथ खेलेगा? लायक समझता है, इस लायक समझता है राजा नवीद के इंडियन रेसलर्स को साथ खेलेगा? ये मुझसे पूछ रहे हो? ये आप ही से पूछ रहा हूँ, अभी मैं तो नहीं खेलता ना, आप ही के दोस्त। मैं तो उनके साथ वैसे ही यार खेलता रहता हूँ उठते बैठते, लेकिन आपका मैं बताऊंगा, आप प्रो रेसलिंग मैच खेलोगे? मैं क्यों नहीं खेलूंगा, इवन के यार सीधी सी बात है, इंडियन हराने में बड़ा मजा आएगा। हाँ, आने में बड़ा मजा आएगा। समय पर देखते हैं कि कहाँ सुशांत शर्मा आपकी कॉल सुन रहे हो कि उनको हराने में मजा आएगा, क्योंकि उनके भी फिर ब्लड बॉयल होता है और वो भी बड़े अच्छे रेसलर निकालते हैं इंडिया से। फिर नेपाल में सुशांत फिर जो शर्मा बैटल होती है, सुशांत शर्मा बिजनेस यूनिट हेड है वो आरईडब्ल्यू की। हाँ, इंडिया इंडिया से जो ऑपरेट कर रहे हैं आरईडब्ल्यू, सुशांत शर्मा। तो नहीं मुझे याद है। अच्छा चौधरी ग्राम साहब आपके एक और, ये तो बहुत बड़े फैन लग रहे हैं चौधरी ग्राम साहब, ये इनका कहना है कि राजा एईडब्ल्यू देखते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डब्ल्यूडब्ल्यू देखते हो? है? क्या देखते हो? एईडब्ल्यू देखते हो? नहीं देखता। दूसरा क्या पूछा था? डब्ल्यूडब्ल्यू। हाँ, WWE देखता हूँ, लेकिन काफी अर्सा हो गया नहीं देखती। अच्छा अच्छा। बाकी कुछ फेडरेशन तो ऐसी भी हैं, वो शोज करती हैं, कोई देखता ही नहीं, चार लोग बैठे रहते हैं तो उनको क्या देखना। खैर जैसे नेक्स्ट किसकी लेवल पे बात आते कर रहे हो, हैं। किसकी बात कर रहे अच्छा अब आप मेरी स्ट्रेटेजी मेरे साथ खेल लो, मैंने पकड़ लिया। हो? नहीं भाई बताओ ना, आप बात किसकी कर रहे हो? हम्म, क्या आप पता कौन सभी अपने जानते ऊपर ले हैं। जाए। हाँ ये भी है, कौन अपने ऊपर ले जाए बता देते हैं वो। चलो यार छोड़ो वही छोड़ो है यार छोड़ो जो छोड़ो। मोर नाचा किसने देखा। तो वेल अब एक और चीज पे आते हैं कि यासिर अली परवेज आपका कमेंट आया, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टोरी लाइन, इट कुड बी ह्यूज इफ डन राइट। क्या बोलते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल ऐसा ही है, स्टोरी लाइन शुरू से मतलब रोना यही है हमारे यहाँ पे कि स्टोरी लाइन अगर टफ हो जाए, स्टोरी लाइन अच्छी हो और दूसरा प्रोडक्शन लेवल दिखाने वाला हो स्टोरी लाइन अच्छा, को, तो फिर तो क्या दिल ही की बात हो। मेरे दिल की बात ना, मेरे दिल की बात यासिर अली परवेज साहब ने कह दी, मैं कमेंट शो कर रहा हूँ। फिर ये कोई वाला काफी कनेक्शन है, बन ये वाला जाएगा तुम कमेंट, दोनों का ये वाला आपस में। अब बताओ। बेटर क्वेश्चन, पीडब्ल्यूएफपी देखते हो? यार यार मैं बताऊंगा पहले। मैं यार जब से हाँ छोड़ी है ना बोलो। कसम से, एक मैच नहीं देखा मैंने, कसम से। एक मैच नहीं मेरा देखा, ये इतना है बारी कि बैठी।
मेरा ये है कि वहाँ के मतलब जो मेरे पुराने रेसलर फ्रेंड्स हैं, इंस्टाग्राम पे होते हैं तो कभी कभार क्लिप सामने आ जाती है, वरना खुद से जाके नहीं, मतलब अगर सामने आ जाए। खैर जो उनके रिजल्ट होते हैं वो तो मुझे मैच से पहले ही पहुंच जाते हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। उनकी जितनी भी स्टोरी लाइन होती है मुझे हमारे मैच से पहले ही हमारे घर से का अंदर तक वेदी, लिंक है, हम क्या कर सकते हैं भाई। घर का वेदी लंका हमारी ढाकता है स्टोरी और भी कुछ तुम्हारे नहीं। पास पहुंचा दी। नहीं नहीं, आप तो REW में ना, वो तो बनती रहती है स्टोरी लाइन अब वगैरह। हाँ, पहले पहला तो बात है कि अच्छा, ये इनका भी यही क्वेश्चन है, क्या हो गया भाई? चौधरी ग्राम साहब भी पूछ रहे हैं कि PWFP देखते हो भाई साहब? बड़ी इज्जत से पूछ या रहे हैं। वही, अगर सामने आ जाए ठीक है, वरना खुद से जाके कभी नहीं दे। अच्छा, लाहौर के मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो VCL के ऑनर हैं। वो कहते हैं कि यार मैं सामने कोई चीज़ आ जाती भी जाती थी तो मेरा माइंड जवाब नहीं देता कि मैं प्रो रेसलिंग का रेप होते हुए देखूं तो मैं स्क्रॉल नीचे घुमा देता हूँ। उनका कहना ये है। तो सर अच्छा, एक और भी आई सर है। रेप REW वर्क ऑन प्रोडक्शन। आज आपने कमेंट किया है कि राम विच साहब? टाइप ऑफ बात पे। किस चीज़ की प्रोडक्शन बोल रहे हैं नाम साहब, आप REW साहब? वर्क प्रोडक्शन। आप प्रोडक्शन वर्क देख सकते हैं हमारा, अभी जो हमने ट्रेलर अपलोड की है, वहां से इन्होंने आपको कमेंट अंदाजा भी हो किया है, जाएगा। शायद भूल गए। इन्होंने कमेंट भी हाँ किया, ये वहाँ भूल कमेंट, गए। इन्होंने अच्छा कमेंट वहां भी से एक किया। मैंने वहाँ एक कमेंट भी पढ़ा था कि नेक्स्ट चैंपियन शुड बी जीके, REW चैंपियन। बस यही आऊंगा यही आऊंगा करते हैं। आऊंगा 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 आऊंगा, क्या बहुत तुम, जल्द आऊंगा। आऊंगा आऊंगा क्या बोल रहे हो। आऊंगा, जब आऊंगा जब छा जाऊंगा, अभी नहीं आना। चलो देख लेंगे जब आओगे। आप लोगों का वक्त आता है, हमारा जमाना आता है, मसला यही है ना। लोग अपना टाइम आएगा आएगा बोलते हुए पता नहीं कहाँ के कहाँ बुड्ढे हो गए, लेकिन जमाना तो अपना आएगा। हमने कभी नहीं बोला, हमने ये बात कभी नहीं बोली। चलो वो देखा जाएगा, क्योंकि मेरे साथ सपोर्ट इस बार जो सीजन 1 में जो थी प्रो रेसलिंग फेडरेशन में, जिस बंदे के खिलाफ था वो बंदा मेरे साथ है। तो मेरे लिए चैंपियनशिप इतनी दूर नहीं है। और उनका नाम है मिस्टर वाइफ जमील अवान। और वो इस बार चेयरमैन है, जनरल मैनेजर नहीं है। तो उसने कितना बड़ी आप खुद कोशिश की सोचो। थी, उसने बड़ी कोशिश की थी कि मैं टाइटल पिक्चर में ना हूँ, लेकिन उसको शायद याद नहीं है मैंने हाँ, तो किस तरह आपका उसने मुझे टैग टीम पार्टनर थ्री आपका ऑन बहुत वन स्ट्रॉन्ग था। आपका थ्री टैग ऑन टीम वन पार्टनर भी मैच तो बहुत दिया था। स्ट्रॉन्ग था। 3-on-1 मैच दिया था मुझे मिनिस्ट्री के साथ, पूरी हाँ तो मिनिस्ट्री को अकेले में हरा दिया मैंने। नहीं, अकेले में नहीं, एक वो रिंग साइड भी एक बंदा खड़ा होता जिनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, आप वो शायद भूल गए। चलो डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, खैर कोई, अगर डिस्ट्रैक्ट ऐसे कर रहा डिस्ट्रैक्शन थी तो मुझे मार मार के बुरा हाल कर दिया था यार। था। तो हमेशा अकेले को अपने आप को क्रेडिट नहीं दिया था, दूसरों को भी क्रेडिट दिया जाता है जिसकी हाँ मेहनत होती है ठीक है। पीछे। ओ, यासिर अली साहब कह रहे हैं कि जी के हैज द पर्सनालिटी एंड पोटेंशियल टू बी अ वर्ल्ड क्लास मैनेजर, लियो रश टू। अच्छा बंदा है वो, बेसिकली बहुत अच्छा प्रोमोटर भी, एथलीट भी बहुत अच्छा है। तो देखें क्या होता है कि मेरा रिटर्न क्या होता है, कैसे होता है, वो सब स्पॉयलर्स हैं, वो मैं नहीं बता सकता अभी। तो बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। और लियो रश भी बहुत अच्छे रेसलर हैं। अच्छा, चौधरी इकराम साहब पे आते हैं, कोई टैटू है बॉडी पे या फ्यूचर में मूड है बनवाने का? बताओ। सामने लाओ, कमेंट सामने लाओ। पीटर टू नहीं भाई, नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, मुझे नहीं पसंद। नमाज नहीं होती ना? हाँ बेशक। नमाज की, यार यही बस यही मेन रीजन है कि नमाज वगैरह पढ़नी होती है तो उसकी वजह बड़ा इशू होता है। सही बात है। अच्छा, तो राजा नवीद से मेरा एक सवाल और है कि अभी इवेंट्स REW के आने वाले हैं, तो उन इवेंट्स में अपने आप को कहाँ देखते हैं आप? मेरा सब, मैं तो यहाँ देखता हूँ, बाकी कहाँ देखते हैं, बात ये है। ठीक है, अब आप तो पहले जब एक इवेंट आया था जब स्टार्टिंग में REW का, मतलब उसका ROS का था, तो उसमें राजा नवीद एक बहुत लोअर कार्ड था, मिड कार्ड भी नहीं था। तो उसमें इतना अच्छा परफॉर्म करके अपर कार्ड आया था। अब ये इवेंट्स फिर रिपीट हो रहे हैं। एट्रियम मॉल का इवेंट भी बहुत जल्दी रिपीट होने वाला है, तो उसमें राजा नवीद क्या एक बहुत जबरदस्त परफॉर्मर बन के आएगा सामने इस बार? एक बहुत बड़ा नाम बन के आएगा। इस बार जो वो और देखेंगे DX आपके साथ है, DX आपके साथ है, आपका कोहू ब्रेंडन भी है इस बार। तो आप और कोहू तो शायद तबाही मचा देंगे। क्या, यार हमारे एक बहुत ही अच्छे वो रेसलर तो का वक्त कमेंट आया, आने पे REW से दिखेगा। ही रेसलर है वो, सुहेल शाह, बिग फैन। सुहेल शाह कहते हैं बिग फैन। थैंक यू ब्रो, थैंक यू।
नहीं, चौधरी ग्राम साहब ने कमेंट वो किया है कि सस्ते नशे वाला क्वेश्चन बाय मी। नहीं, हर किसी का क्वेश्चन करने का राइट है। लाइव आए में, पब्लिक लाइव आए में, तो हर कोई किसी भी किस्म का क्वेश्चन कर सकता है। उसका जवाब देना हमारा काम है, राजा नबी साहब का काम है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे आपसे। हाँ, कोई तो बस ये नहीं प्रॉब्लम बोल नहीं है। देगा कि माथे पे एच लिखो तो हेलीकॉप्टर आके सर पे बैठता है, इस तरह के कुछ कमेंट नहीं लिख दिएगा कि हम फिर एच लिखते रहेंगे। तो एक अलग बात आएगी। तो वेल राजा नवीद, तो आपकी डाइट क्या है, आप अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि आप क्या खाते हैं पीते हैं? यार ये मतलब डिफरेंट है यार। जब मैं वेट गेन कर रहा था तो फिर तो सब कुछ ले रहे थे, प्रोटीन श्रोटीन सब खा रहा था। बीच में ये है कि मेरा इंजरी हुई थी तो फैट बहुत ज़्यादा हो गया था मेरा, तो उसकी वजह से मैंने डाइटिंग की थी। तो उसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन ये है कि लो प्रोटीन में, लो कार्ब्स में चल रहा था, जिसकी वजह से मैंने अच्छा काफ़ी राजा फैट नवीद, लॉस किया। मेरा भी ये क्वेश्चन है, शायद व्यूअर्स भी ये सुनना चाहेंगे कि वेट गेन से हाई फ्लाइंग हो सकती है क्या? वो की थी तो कर रहा है, वो बिल्कुल तो हो खुदा सकती की कुदरत है। बिल्कुल मतलब हो जिस तरह सकती आप है, अभी लेकिन कर रहे हो। बात बिल्कुल वेट गेन से हाई फ्लाइंग हो सकती है, लेकिन बात है सारी फिटनेस की। फिटनेस नहीं हो तो आप लो वेट पे भी कुछ नहीं कर सकते। ये तो है। अच्छा, यासिर अली साहब का एक और कमेंट आया माशाल्लाह से। यासिर अली साहब बड़े खुश हैं क्योंकि राजा नवीद को उन्होंने पॉडकास्ट पे देखा आज। तो इनका कहना है मसाला मसाला चाहिए बॉयज। वैसे मसाला ये तो इतना मसाला इतना इतना मसाला के शान वाले चाहिए हम। लेकिन लगा नहीं सकते, मसला ये। नहीं, वो दूसरों के लग जाता है, वो हम सिर्फ काम करेंगे दूसरों के लग जाएगा। तो शान वाले नेशनल वाले भी शायद स्पॉन्सर कर देंगे, इतना मसाला है। और आज आपने हमारा शायद देखी होगी कि हमने एक ट्रेलर लॉन्च किया, आरईडब्ल्यू का इंट्रोडक्शन ट्रेलर था। तो यासिर साहब, आप आरईडब्ल्यू के पेज पे जरूर देखिएगा वो जो हमारा ट्रेलर लॉन्च हुआ है। और अच्छा, चौधरी ग्राम साहब का एक और कमेंट आया है, पाकिस्तान में प्रो रेसलिंग का फ्यूचर है? और ये क्वेश्चन मार्क है राजा नवीद। इसका जवाब मैं बहुत लंबा दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसका जवाब आपसे सुनना चाहूंगा क्योंकि ये सवाल मैंने भी आज तक आपसे नहीं पूछा। आप मुझसे पूछते हैं, यार लेकिन आज बिल्कुल मैं आपसे पूछता हूँ। बिल्कुल शॉर्ट सा आंसर है इसका। पाकिस्तान में प्रो रेसलिंग का फ्यूचर है, लेकिन बात यह है कि उसको यूटिलाइज कैसे किया जाए। या तो हमारे यहाँ जितनी भी कंपनी है, या तो उसे मतलब यूटिलाइज कर लेंगी, या तो जितना कैरियर बचा है वो भी सारा डुबा देंगे। लेकिन अभी जो होप्स चल रही हैं तो वो ये है कि यकीनन जो है फ्यूचर जो है प्रो रेसलिंग का, वो बहुत जल्द सबको देखने वाला है। लेकिन मैं चौधरी ग्राम साहब को ये मैं बताऊंगा कि देखिए, एक वक्त था पाकिस्तान में प्रो रेसलिंग थी नहीं, बिल्कुल नहीं थी। जैसा राजा नवीद ढूंढते हुए आया, इस तरह मैं भी ढूंढता हुआ आया। कोवू ब्रेंडन मुझे लेकर आया इस फील्ड में। मैं नहीं पता था इस फील्ड का, मुझे कोवू ब्रेंडन लेकर आया। तो हम लोग कुछ फ्यू बाइस थे, 7-8 लोग थे जिन्होंने स्टार्ट की थी, और बहुत ही गलत वे में की थी। वाहिद जमील अमान साहब भी थे, तो सभी थे सारे। तो हमने जब स्टार्ट की तो माशाल्लाह से पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उस वक्त उन्होंने हमें सपोर्ट दिया, और बहुत मोरल सपोर्ट दिया, और बहुत अच्छा सपोर्ट दिया कि हम लोग आते ही छा गए पाकिस्तान मीडिया जो चैनल्स हैं। तो मैं स्पेशली थैंकफुल ए आर वाई चैनल का हूँ। ए आर वाई न्यूज़ ने हमें बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट किया था, और हर लम्हे सपोर्ट दिया था इस चीज़ पे। तो हम लोग आते ही छा गए। जब हम लोग आए तो दूसरी कंपनीज के अंदर भी एक कहते हैं ना टसल जागी, टसल, कि यार कि हमें भी अब करना है, इनसे बड़ा नाम करना है। उन्होंने भी अपना वर्क शुरू किया, साथ में उन्होंने क्या कि हम आर ओ एस से ज़्यादा करें, अच्छा वर्क करें। फिर इतने में पी डब्ल्यू पी बनी, पी डब्ल्यू एफ पी बनी, डब्ल्यू आर जी बनी, आर ओ पी बनी, अब आर ई डब्ल्यू भी बनी। तो आप देखिए, कंपनीज पे कंपनीज बनती गई, कंपनीज पे कंपनीज बनती गई, और माशाल्लाह से कंपनीज बहुत हो गई हैं, रेसलर बहुत कम रह गए। तो अगर कंपनीज बन रही है, देखिए कंपनीज बनाने में कोई ये नहीं कि किसी के जेब में 20 रुपये उसने कंपनी बना दी। इसमें काफी लाखों का खर्चा आ जाता है, लाखों का खर्चा आ जाता है। अगर कोई अपने लाखों रुपए लगा रहा है प्रो रेसलिंग में, तो जरूर उसको कोई स्कोप दिख रहा होगा, ना कि बिना स्कोप के कोई काम, कोई पैसे किसी का फालतू नहीं है जो पैसे लगा रहा है। वेल राजा ने भी फिर ढंग गया, चेक तो कर लो क्या प्रॉब्लम है। वो रीस्टार्ट कर देना, कैसे करेंगे? वो ही कह रहा है, एक एक ही खुद ही आ गई। खैर, जब तक मैं, कोई अगर मुझसे कोई सवाल पूछ रहा है तो पूछिए। राजा नवीद अभी आ रहे हैं, रिटर्न होते हैं।
तो अच्छा, थैंक्स फॉर पॉजिटिव इन्फो। हम बैठी हुई इसलिए चौधरी ग्राम साहब आपको पॉजिटिव इन्फो दे सके। तो खैर, अगर आप लोग कोई प्रो रेसलर बनना चाहता है, अगर कोई, जिस तरह देखें हम कोवू ब्रेंडन को देखते हैं, या देखें प्रो रेसलिंग सिर्फ ये नहीं कि आप रेसलर्स बने, कि को इसमें कमेंटेटर की भी फील्ड होती है, रेफरी की भी फील्ड होती है। बहुत से डब्ल्यूडब्ल्यू के रेफरी भी बहुत आगे बढ़े हैं, कमेंटेटर्स भी बहुत, आपने जेरी टॉकिंग लॉ, जिम रोज, और एक और भी है माइकल कॉल। तो इस तरह के भी काफी नाम है, हर तरीके से होते हैं कि आप में टैलेंट किस चीज का है। तो हम लॉन्च करने के लिए, आरईडब्ल्यू लॉन्च करने के लिए बैठी हुई है, और बहुत जल्दी हमारे एपिसोड की जो डेट है वो भी हम लोग पेज पे अनाउंस करने वाले हैं, और लोकेशन भी करेंगे। हमारा फर्स्ट एवर एपिसोड बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और राजा नवीद को मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजा नवीद किधर चले गए। अच्छा, अब मेरे साथ आए अतर जाहिद साहब है ये, सऊदी प्रो रेसलर अतर जाहिद। हाय जीके, लुकिंग हैंडसम। यार आपसे ज्यादा हैंडसम मैं नहीं दिख सकता। आप ज्यादा हैंडसम दिख रहे हैं बड़े वालों में। लाइक कर हर मैदान में फतेह। तो हम लोग ये, मैं यही बता रहा था कि हर किस्म की अपॉर्चुनिटीज है आरईडब्ल्यू में। तो प्रो रेसलर्स भी आप अच्छे बन सकते हैं, क्या पता आप ग्रेट मैनेजर हो, बहुत ज़बरदस्त किस्म के मैनेजर हो, या कमेंटेटर हो, या रेफरी हो। तो आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है। आपकी स्किल्स देखने वाले, जज करने वाले ये नहीं कि निगेटिव बनते हो, कि आपको कहीं देख के कहीं कहीं फिट करते कि नहीं यार इसमें ये नहीं। मतलब ये नेपोटिज्म या कोई ऐसी कोई कहानी नहीं। प्रो रेसलिंग फील्ड की सबसे अच्छी बात है कि नेपोटिज्म जीरो है, 0% नेपोटिज्म है। तो जिसके अंदर स्किल ज्यादा होगी, देखिए राजा नवीद ने जैसे बताया कि वो एक आम से बच्चे थे, और वो घूमते घामते आए थे, और देखा था कि क्या चल रहा है। तो इसी तरह इन्होंने फिर अपना नाम कमाया, और आज वो नाम कमाया कि इन्होंने, राजा नवीद ने सैमी गेवारा से भी फाइट की, जेटीजी से भी की, और जो लंसो एक एईडब्ल्यू के स्टार है उनसे भी की। और आगे बहुत से इनके लिए चांसेस है राजा नवीद के लिए। और राजा नवीद के लिए क्या क्या पता, जो अभी व्यूअर देख रहे हैं, व्यूअर्स, कि आपके लिए भी बहुत बड़े चांसेस हो कि आप कल को खेल सकें आगे। एक मल्टी स्टार्स हैं, अभी देखा कि आरईडब्ल्यू अल्टीमेट चैंपियन ऑरेंज कैसिडी बने। तो आगे और भी रेसलर्स हैं एईडब्ल्यू के, जो अभी आपको नजर आएंगे आरईडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे। वेल, चौधरी कराम साहब का कमेंट में शो करता हूँ। मैंने बहुत काम देखा आरईडब्ल्यू को, मैंने बहुत कम देखा आरईडब्ल्यू को। मैं तो सिर्फ पीडब्ल्यूएफपी में घूम रहा था। बहुत टाइम बाद मालूम हुआ कि पीडब्ल्यूएफ के अलावा बहुत सी कंपनियां भी है। बेशक जाहिर सी बात है, जब बंदा एक फील्ड में आता है, वो कहते हैं ना कि पानी में उतरोगे तो मछलियों का पता चलेगा कि कौन कौन सी मछलियां समंदर में है, अदरवाइज नहीं पता चलता। तो आप पहले एक छोटी मछली को देख रहे थे, जब आगे बढ़े तो आपके सामने शार्क आ गई, और वही शार्क अब ब्लू व्हेल में भी कन्वर्ट हो जाएगी। वेल गाइस, राजा नवीद कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, मेरे ख्याल से उनके साथ कोई मेजर प्रॉब्लम आ गई है। तो हम आज का पॉडकास्ट यहाँ पे ऑफ करते हैं। स्टे ट्यून, हमारे नेक्स्ट गेस्ट बहुत जल्दी होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग दुआ करते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा, और आरईडब्ल्यू के पेज को लाइक भी करिएगा, और ख्याल भी रखिएगा आरईडब्ल्यू का। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।